किया नहीं और साल्व ने स्वीकार नहीं किया, भगवान मैं एक बार उसको परास्त होना देखना चाहती हूँ। वो आपका शिष्य है, यदि आप आज्ञा से दीजिए उनको या युद्ध कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान परशुराम ने कहा, आज तक जो शरण में आया मैं उसका त्याग नहीं किया, ये शरणागति गलत है। अब मैं प्रयास करता हूँ तुम्हारी मन की वृत्ति के अनुसार में तुम्हें संतुष्ट करता हूँ, चलो। साथ गए, भीष्म जी से कहा, ये धर्म का विषय, तुम हमारे शिष्य हो, हमारी आज्ञा अम्बा को स्वीकार करो। उनका भगवान ये नियम हम आजीवन के लिए ले चुके हैं, पूरा विश्व जानता है कि भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से कभी टलते नहीं। मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम ले चुका हूं, मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं इस स्त्री को? तो उनका कि या तो अम्बा को स्वीकार करो या मेरे से युद्ध करो। तो उनका स्वीकार है युद्ध आपसे, अम्बा को स्वीकार नहीं कर सकता। गुरु हैं, प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया है परशुराम जी ने भीष्म जी को, और ऐसा भयानक युद्ध हुआ, पृथ्वी कांप गई, क्योंकि दोनों महान धनुर्धर गंगा पुत्र भीष्म और भगवान परशुराम जी, आखिरकार एक बाण जिसका परशुराम जी को भी ज्ञान नहीं, क्योंकि गंगा जी ने बहुत जगह शिक्षा दिलवाई थी। अद्वितीय वीर भीष्म जी, जे भी उन्होंने उस बाण को संधान किया, आठों वसु प्रकट हो, उनका नए 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 गुरु का ऐसा अपमान नहीं। ये बाण मार दिया तो परशुराम जी, और परशुराम जी भगवान के अवतार, वो अब भी विराजमान, ये बाण नीचे उतारो तो उनका नहीं। शास्त्र धर्म के अनुसार मैं अपने गुरु से युद्ध कर रहा हूँ। जब युद्ध करने जाते थे, कई दिन हुआ, 20वां दिन युद्ध हुआ, तो पहले 7 परिक्रमा करते थे गुरु के रथ के, साष्टांग दंडवत होते थे, तो कहते थे विजय सिंह का आशीर्वाद दीजिए। तो कहते थे मेरे से तो युद्ध करना, विजय सिंह का आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ? हाँ ठीक है, तो स्वस्थ होकर के जितनी विद्या जानता है मेरे से युद्ध कर, मैं यही तुझे आदेश करता हूँ। रोज ऐसा होता था। वो गुरु महिमा को नहीं टाला, लेकिन अपने नियम को, अपने धर्म का पालन करने को गुरु से भी युद्ध कर दिया। फिर आखिरकार सब देवताओं ने, देवर्षि नारद जी, बड़े बड़े ऋषियों ने परशुराम जी से कहा, आप अपना रथ पीछे करो। तभी अगर ये बाण संधान हो गया तो महाराज आपका बचना है। तो उन्होंने अपना रथ थोड़ा पीछे किया, तो भीष्म जी उतर गए साक्षात गुरुदेव। तो उन्होंने अम्बा से कहा, हमारी बस नहीं है, तुम्हें जो मन आवे सो करो, जा करके वो चले गए। ये जो हमने नियम लिया है, जो हमने धर्म लिया है, उसका विरोध अगर कोई करे, वो बात समझ लिए अपने गुरु से। अगर हम धर्म पूर्वक चलेंगे तो हमारे बुजुर्ग या हमारे आसपास के, या तो उनको सुधरना होगा या फिर हमें उनसे दूरी बनानी होगी। क्योंकि अगर कोई हमारे भगवान की निंदा करे, भक्तों की निंदा करे, संतों की निंदा करे, हम उसे सुनेंगे, तुम्हारा अंतःकरण मलिन हो जाएगा और हम भगवत मार्ग